हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, दैट इज़ मैथमेटिक्स। मैथ्स जिसको बोलते हैं या क्वांटिटेटिव क्यूए भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें हमारा जो चैप्टर चल रहा है दोस्त, ये 2D का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेंसुरेशन का चैप्टर चल रहा है। अब अगर मैं मेंसुरेशन की बात करूँ तो ये मेंसुरेशन हिंदी में इसको क्षेत्रमिति बोलते हैं, क्षेत्रमिति। ठीक है दोस्त, मैं आपको बता दूं कि ये 2D का चैप्टर होता है, 2 डायमेंशन। और 3D में कुछ चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल ये स्फेयर अथवा क्यूब अथवा क्यूबॉइड होता है। ठीक है दोस्त, तो ये चीज़ें मैं बाद में, ये चीज़ें मैं हम जियोमेट्री में पढ़ेंगे। अभी हमारे जो 2D के जो चैप्टर चल रहे हैं दोस्त, इसमें 8 लेक्चर अब तक हो चुके हैं। ये आज का 9वां लेक्चर है और 9th लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल एल। क्वाड मीन्स क्या होता है दोस्त, आप जानते हैं क्वाड्रिलेटरल, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज। क्वाड मतलब क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, और लेटरल मतलब साइड होता है, तो 4 साइड जिसमें हो। लेटरल मतलब साइड। हिंदी में देखो तो चतुर, चतुर का मतलब ही 4 होता है दोस्त। अब भुज मतलब भुजा, जिसमें 4 भुजा हो। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो ऐसी शेप अथवा ऐसी चीज़ें जिसमें 4 भुजा हो। फॉर एग्जाम्पल एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आप किसी भी शेप में ले लो, ये हो गया लेट से, और ये, तो ये मान लो आप ये चतुर्भुज बन गया। ठीक है, या आप इसी चीज़ को आगे बढ़ा दो तो आप कह दो कि आप यहाँ ला दो। ठीक है, इसको रफ कर दो, मिटा दो। ठीक, ये नहीं है, कोई सा भी मान लो। बस आपको ध्यान क्या रखना है दोस्त कि मेन चीज़ें किसमें 4 साइड होती है अथवा 4 भुजा आप कह सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके चारों एंगल का सम इंटरनल। देखो ये चीज़ तो काफ़ी कॉमन सी बात है दोस्त कि जब भी कोई क्लोज फिगर बनता है, क्लोज फिगर, और ये 4 साइड जो हैं क्लोज होंगी, मतलब ये बंद होंगी। ऐसा नहीं कि 1 2 3 आपने 4 ये कर दिया, बंद नहीं है, तो ये फिर क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक, तो ये 4 साइड का होना चाहिए, वो क्लोज होना चाहिए। ठीक है दोस्त, जितने भी क्लोज फिगर बनते हैं, जितने भी, चाहे वो 4 साइड के हों, चाहे वो 3 साइड के हों, चाहे 15 साइड के हों, चाहे 25 साइड के हों, चाहे 6 साइड का हेक्सागोन हो, चाहे पेंटागन हो, चाहे जितने भी साइड के हों, उन सब का इंटरनल एंगल 360 होता है, 360 डिग्री। ये आप ध्यान रखना। अब इसमें 4 साइड है तो ये 4 साइड का सम कितना हो जाएगा, अगर ये है तो ये और ये, और अगर ये वाली साइड बड़ी है तो ये वाला, चारों साइड का एंगल, सम ऑफ द एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये कितना होता है भाई, 360 डिग्री। बताओ, कोई दिक्कत है? तो ये हमेशा आप ध्यान रखना कि इसका एंगल 360 होता है। ठीक है, अब रही बात क्वाड्रिलेटरल की, तो देखो क्वाड्रिलेटरल की कुछ टाइप होते हैं। टाइप से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्त कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब पहले हम पढ़ लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक ये टाइप ले लिया। ठीक है दोस्त, इसको आप ऐसा नाम दे दो, 1 2 3, और ये इसको मिला दो यहाँ, तो इसको हटा देते हैं अपन। देखो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज। अब देखो चतुर्भुज में इसके टाइप होते हैं, टाइप में अपन पढ़ेंगे, पर पहले हम जान लेते हैं कि चतुर्भुज क्या होता है। चतुर्भुज में दोस्त देखो, चतुर्भुज आप अगर टाइप की मैं आपको बताऊं तो इसमें पैरेललोग्राम होता है, पैरेललोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेलल का मतलब ही समांतर होता है, तो समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका जो सेकेंड टाइप होता है दोस्त, वो क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस मतलब समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। और एक होता है ट्रेपेजियम। एक्चुअली हिंदी उल्टी हो गई, ट्रेपेजियम।
ट्रेपेजियम को हिंदी में समलंब बोलते हैं। देखो जो रोम्बस होता है इसको बोलते हैं समचतुर्भुज। ठीक है दोस्त, समचतुर्भुज, हिंदी में सम चतुर्भुज। ठीक है, और ये जो ट्रेपेजियम होता है इसको समलंब बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो पहले अपन क्वाड्रिलेटरल के बारे में जान लेते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। मान लो कि मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, अब ये हम चीज़ें पढ़ने वाले हैं एक एक करके। उससे पहले मैं आपको क्वाड्रिलेटरल के बारे में बता दूं। तो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। तो भाई क्वाड्रिलेटरल में देखो, अगर मान लो कि क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड से फिगर ये क्लोज हो गया, इंटरनल सभी एंगल 360 होंगे। इतनी बात समझ आई। अब अगर मान लो कि किसी क्वाड्रिलेटरल का नाम नहीं दिया है तो आपसे एरिया पूछ देता है, तो क्या करोगे दोस्त। आपको पता है कि अगर आप इसके डायगोनल को मिलाते हो, ये डायगोनल हो गया, सीधी लाइन नहीं आई है, एडजस्ट कर लेना। अगर आप ये डायगोनल मिलाते हो, ठीक है, मान लो आपने ये डायगोनल मिला दिया भाई, तो ये डायगोनल क्या होगा, बराबर तो नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक डायगोनल को मिला दिया और इस डायगोनल पर अब एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया। ये डायगोनल सीधी लाइन है। ठीक है, इतनी बात समझ आई आपको। अब क्या करना है आपको, एक ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल 1 आप इसको नाम दे दो, इसको ट्रायंगल 2 नाम दे दो। अब आपको इसकी एरिया निकालनी मान लो, तो इस ट्रायंगल की एरिया निकाल लो, इसकी ट्रायंगल की एरिया निकाल लो, दोनों को जोड़ दोगे तो ये क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकल जाएगी। भाई तो दोनों को कैसे निकालेंगे, और ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। तो आप एक काम करो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो। कैसे डालोगे, ये रहा परपेंडिकुलर, इधर से आप डालोगे परपेंडिकुलर, तो ये आपने डाल दिया परपेंडिकुलर, मान लो ये आ गया परपेंडिकुलर। मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, ये वाला 90 डिग्री। ठीक है, आप यहाँ पर 90 डिग्री बना दो। ठीक है दोस्त, ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ आया इतनी बात। अब देखो हाफ बेस इंटू हाइट, तो पहले इस ट्रेंगल की निकाल लें, इस ट्रेंगल की दोनों की निकाल लें, और दोनों को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई करके जोड़ दें। देखो तो हाफ इसका बेस, तो दोनों का मान लो इसको नाम दे देते हैं, लेट से कि ए बी सी, और ये वाला डी पॉइंट हो गया। तो बेस क्या है, बी सी है। बेस इंटू हाइट, पहले वाले की लेट से कि H1 मान लो, इसकी हाइट H2 मान लो। ठीक है, तो बेस इंटू हाइट पहले वाले की H1 हो गया। जब दूसरे वाले की आप करोगे तो हाफ बेस तो सेम है इंटू हाइट H2 आपने मान लिया। बताओ भाई, तो इसमें देखो हाफ BC कॉमन आ गया, बचा क्या, H1 प्लस H2। तो इसकी एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्त, हाफ इंटू डायगोनल, एक डायगोनल ले लो, इंटू सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन सेम डायगोनल। ठीक है दोस्त, समझ आया क्या। हिंदी में लिखवा देता हूँ इसी चीज़ को, ये तो सारी चीज़ें सेम है। ये ध्यान देना हमेशा कि ये जो डायगोनल आप ले रहे हो उसी डायगोनल पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पड़ रही है। ठीक है, एक पॉइंट पर जरूरी नहीं है, एक पॉइंट पर नहीं पड़ेगी, ज़्यादा चांस है कि नहीं होगा। अगर एक पॉइंट पर पढ़ना होता दोस्त तो फिर वो कोई क्वाड्रिलेटरल की जगह वो स्क्वायर अथवा रेक्टेंगल हो जाता। ठीक है, और स्क्वायर रेक्टेंगल हम पढ़ चुके हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि उसी जो डायगोनल आप ले रहे हो उसी डायगोनल पर ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। हाइट जो होती है यहाँ पर ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ये ध्यान रखना। इस चीज़ को हिंदी में लिख लो दोस्त, क्या लिखोगे, एरिया यानी क्षेत्रफल होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस, यानी ये BC था तो बेस यहाँ पर नहीं था, ये विकर्ण था, इंटू में H1 प्लस H2 लिख दूँ, आप इसको लिख लेना। ये परपेंडिकुलर यानी लंबवत दूरी है आन उसी विकर्ण पर, सम ऑफ लंबवत दूरी। ठीक है, उसी विकर्ण पर लिख लेना दोस्त। ठीक है दोस्त, बताओ इतनी बात आपको क्लियर है क्या। ये रहा क्वाड्रिलेटरल। अब हम क्वाड्रिलेटरल के बाद चलते हैं कि इसका पहला टाइप ले लेते हैं दोस्त। पहला टाइप हमने कौन सा देखा, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम देखो, मैं पहले आपको सबके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, देन अपन क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज।
ठीक है भाई। कैसा होता है समांतर चतुर्भुज? भाई समांतर है तो समांतर ही होगा, पैरेललोग्राम है। देखो पैरेललोग्राम ऐसा हो गया, मान लो इसको आपने यहाँ से जोड़ दिया और इसको आपने यहाँ से जोड़ दिया, ठीक है। ये समांतर है तो आमने सामने की साइड बराबर होगी और ये वाली साइड बराबर होगी आपस में। नाम दे दो इनको ए बी सी डी, ठीक है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, आपको समझाने की कोशिश करूं, तो ये रेक्टेंगल के सिमिलर होता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता था, हमने पढ़ा था आयत। आयत के रेक्टेंगल के सिमिलर होता है, ठीक है। इसको आप रेक्टेंगल से याद करने समझने की कोशिश करना, ठीक है। देखो ये हो गया। अब अगर आप मान लो कि इसके डायगोनल को मिलाते हो, ठीक है दोस्त, आप देख सकते हो कि यहाँ पर डायगोनल जो है बराबर नहीं होगी। लेट से कि अगर हम इसको ए मान लेते हैं साइड को, इसको बी मान लेते हैं, ये वाली साइड पूरी बी हो गई और ये वाली पूरी साइड ए हो गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ रही ना? तो क्या होगा, देखो इसके दोनों डायगोनल बराबर तो नहीं दिख रहे हैं आपको, क्या दिख रहे हैं बराबर? एक बराबर है, एक बड़ा है, एक छोटा है। तो इसका ध्यान रखना कि डायगोनल बराबर नहीं होंगे। डायगोनल का मतलब दोस्त होता है विकर्ण। यहाँ पर डायगोनल आर नॉट इक्वल, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, मान लो कि अगर मान लो कि ये इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ, नाम दे देता हूँ, तो भाई क्या ओ बी और ओ डी बराबर होगा? क्योंकि ये डायगोनल है और ये सेंट्रल पॉइंट है इन सब का। तो ओ बी से ये वाली चीज़ें और ये चीज़ें तो बराबर होगी, और ये वाली चीज़ें और ये चीज़ें बराबर होगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर ओ डी एंड ओ सी बराबर ओ ए, अथवा ओ ए बराबर ओ सी। डायगोनल आपस में दोनों बराबर नहीं है, परंतु डायगोनल का जब आधा कर दोगे तो वो आधा आधा पार्ट तो बराबर होगा ना दोस्त। यही चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो दोस्त, इसकी एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? एरिया का हमारा फार्मूला क्या होता है? एरिया यानी क्षेत्रफल। देखो बेस इंटू हाइट, और ये हाइट ध्यान रखना परपेंडिकुलर हाइट होगी। ये परपेंडिकुलर का साइन यानी लंबवत का साइन होता है, ठीक है। अब लंबवत कैसे होगा? तो भाई आप या तो इसको ऐसा सीधा डाल लो, लाइन सीधी नहीं आ रही है, मैं बना देता हूँ। देखो ये ग्रीन कलर की जो लाइन बनी है दोस्त, ये वाली लाइन, ये परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब कि ये 90 डिग्री होगा। तो ये हाइट, अगर आपको ये हाइट पता है, लेट से एच, जो ये हाइट होगी आप यहाँ डाल लो, ये हाइट होगी यहाँ डाल लो, ये हाइट होगी। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया इन क्षेत्रफल, ठीक है दोस्त। पेरीमीटर की बात करूँ तो पेरीमीटर मतलब परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप। और परिमाप क्या होता है दोस्त? परिमाप होता है ये सारी साइड का जोड़ होता है। तो ये वाली ए है, ये बी है, तो ये भी ए हो जाएगी, और ये बी है तो ये भी बी हो जाएगी। मतलब आप जब जोड़ोगे तो 2 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है दोस्त। होगा कोई दिक्कत? अब एक और चीज़ याद रखना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल, ये ध्यान रखना है। मतलब मैं यहाँ लिखूँ अगर, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। एक्चुअली मैं आपको देखो ये समझाऊँ, अगर मान लो कि मैं यहाँ बनाता हूँ कि ये मान लो कि मैं पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है दोस्त। अगर मैं ये मान लो कि डायगोनल ले लिया, d1 ले लिया, ठीक है, और ये वाला डायगोनल हमने ले लिया d2। अगर मैं इसको ए साइड बोल रहा हूँ और इसको बी बोल रहा हूँ, तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली साइड ये और ये आपस में पैरेललोग्राम है, तो पैरेलल है, ठीक है, ये इक्वल है, राइट। समझ आया? अब अगर आप एक डायगोनल जब आप निकालते हो तो क्या होता है दोस्त? डायगोनल स्क्वायर रूट के अंदर क्या होता है? साइड, दो साइड का स्क्वायर होता है। या त्रिभुज में आप जब कर्ण निकालते हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो साइड का स्क्वायर होता है और उसका स्क्वायर रूट होता है। तो जब इसका डी स्क्वायर निकालोगे, ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई आपने इसकी हेल्प से एक डायगोनल निकाला, ये देखो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो ये d1 हो गया। जब इसी तरीके से आप d2 निकालोगे तो वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दो, लेफ्ट लेफ्ट को जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे राइट राइट का,
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यही चीज़ें मैं आपको रटाया हूँ, बोला हूँ कि आप इसको याद कर लो। ठीक है दोस्त, ये आपको याद रखना है। समझ आया इतनी बात आपको? ठीक है। अब देखो, अगर आपके मन में एक डाउट उठ रहा हो, सवाल उठ रहा हो कि दोस्त ये चीज़ें तो सही है पर ये चीज़ें आपस में ट्रू क्यों नहीं है, इसका कारण है। देखो, एक डायगोनल बड़ा है, एक डायगोनल छोटा है। अगर आप इस चीज़ को ये बराबर कर देते हो इस चीज़ को ये, तो मतलब सेम है ना, ये सेम है, राइट साइड सेम है, मतलब कि फिर आप यहाँ से कह दोगे कि D1 बराबर D1 का स्क्वायर बराबर D2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच मीन्स कि D1 बराबर D2। आप ऐसा कहोगे, बट ऐसा नहीं है, डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए ये चीज़ें गलत हो जाएंगी। आपको समझाने के लिए मैं बता दिया हूँ कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर ये आप अप्लाई नहीं करोगे। अप्लाई ये दोनों साथ में ही होंगे, मतलब एक बड़ा है तो ये वाली वैल्यू इससे, जैसे ये बड़ा है तो ये वाली वैल्यू से ये बड़ा हो जाएगा एक डायगोनल, और इससे एक छोटा हो जाएगा। तो जब दोनों को जोड़ोगे, आप सम करोगे उनके स्क्वायर का, डायगोनल का स्क्वायर का, तो वो एक बड़ा और एक छोटा जितना है वो आपस में एडजस्ट होके ये आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, समझ आया? अब चलते हैं दूसरा रोम्बस पढ़ते हैं, सेकेंड वाला रोम्बस। और रोम्बस को क्या हिंदी में बोलते हैं? समचतुर्भुज। ठीक है दोस्त, इसकी आप अगर कंपेयर करोगे तो स्क्वायर से करोगे, यानी वर्ग से। क्यों कंपेयर करना है दोस्त? देखो, एक्चुअली जैसे वर्ग की चारों साइड बराबर होती है तो इसकी भी चारों साइड बराबर होती है। बस दिक्कत इतनी होती है कि आप जो वर्ग होता है ऐसा, वर्ग स्क्वायर ऐसा होता है, तो आप इस कोने और इस कोने को पकड़ के दबा दो, तो जब दबा दोगे तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, देखो इसकी चारों साइड अभी भी इक्वल है, ए। ठीक है, वर्ग है, उसको दबा दिया आपने, दो कोना कोई सा भी पकड़ के उसको दबा दिया, ऐसे प्रेस कर दिया, यहाँ से दबा दिया, एक यहाँ से दबा दिया, तो ये दब गया। ठीक है, अब देखो कि यहाँ क्या होगा, डायगोनल को अगर आप जोड़ोगे तो दोनों डायगोनल देख रहे हो दोस्त बराबर नहीं होंगे, आपस में नहीं होंगे। अगर ये पॉइंट ओ ले लेते हो, मान लो कि आपने ये पॉइंट ओ ले लिया। ठीक है, एक डायगोनल को आप D1 नाम दे देते हो, दूसरे डायगोनल को आप D2 नाम दे देते हो। ठीक है दोस्त, तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ तो 90 डिग्री नहीं होगा, परंतु यहाँ 90 डिग्री होगा। समझ आया? इसका मतलब अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आप इस चीज़ की बात करोगे, आपने हम दे दो A B C D, मतलब अगर बात करूँ ODC अथवा OCB अथवा OBA अथवा OAB, ये सारे इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे दोस्त? क्योंकि ये सारे साइड देखो, ये ए इक्वल है सब, और जब सब इक्वल है तो ये क्या करेगा, अगर आप इस पर्टिकुलर OCD एक टुकड़े की बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो दोस्त इस केस में ट्रिपलेट्स बन जाएगा। ट्रिपलेट जैसे कि 3 4 5 हमने ट्रायंगल में पढ़ा है, तो इस तरीके से ट्रिपलेट्स बन जाएगा। ठीक है, आपने क्या लिखा, ऑल साइड्स आर इक्वल होंगी इसकी। ठीक है, डायगोनल इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? डायगोनल आर नॉट इक्वल। डायगोनल को हिंदी में विकर्ण बोलते हैं दोस्त, आप समझ लेना, हिंदी में लिख लेना। ठीक है, नॉट इक्वल। ठीक है, इतनी बात समझ आई। पर अगर O से ये आपने डाल दिया तो OB और OD बराबर होंगे। देखो क्या होगे, OB बराबर OD, और क्या होगा, OA बराबर OC होगा। बताओ, होगा? समझ आया इतनी बात? अब देखो, अगर हमें इसकी एरिया निकालनी है तो दोस्त इसकी एरिया का फार्मूला होता है हाफ D1 D2। आप कहोगे D1 D2 क्या है, तो ये डायगोनल है। याद करो, जब हमने स्क्वायर पढ़ा था तो हमने डायगोनल क्या पढ़ा था, A√2 पढ़ा था। तो मान लो कि एक डायगोनल भी A√2 है, दूसरा डायगोनल भी A√2 है, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, A का स्क्वायर हो जाएगा और √2 यानी 2 हो जाएगा। और अगर आप D1 D2 को आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब ये 2 का डिवाइड करोगे तो देखो ये 2 कट जाएगा, मतलब बचा क्या, अल्टीमेटली A स्क्वायर बचा। ठीक है, और ये देखो क्या है, और ये A स्क्वायर है क्या, देखो हमने स्क्वायर मान के ये सब किया है, तो स्क्वायर की एरिया यही होती है, अल्टीमेटली बराबर है ये। ठीक है दोस्त, समझ आया? इसका पेरीमीटर दोस्त क्या होगा,
पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप वही होगा ए मतलब 4a। समझ आया दोस्त। अब देखो डायगोनल इसका कैसे निकालोगे। तो डायगोनल का फार्मूला जैसे अभी मैं पिछले वाले में देखो क्या आपको बताया हूं, d1² प्लस d2² बराबर 2a²b²। यहाँ पर a और b अलग अलग थी, अगर a और b इक्वल हो गया जैसे कि रोम्बस में इक्वल हो जाएगा तो a² 2a² हो जाएगा इंटू 2 मतलब 4a² हो जाएगा। तो सेम चीजें आप यहाँ लगा दो, d1² प्लस d2² बराबर 4a²। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, तीन चीजें। समझ आया दोस्त। ध्यान तो ये सारी चीजें रखनी है, पर ये चीजें यूज होंगी फ्रिक्वेंटली। मान लो कि आपको ये डायगोनल के स्क्वायर का सम दिया है आपको, ठीक है, तो उसको इक्वल करोगे आप 4a² के, वहां से इसकी हेल्प से आप a निकालोगे, और आपसे मान लो बाय द वे पूछ देता है कि उसका पेरीमीटर निकालो, परिमाप निकालो, तो जब आपने a निकाल लिया तो परिमाप आप निकाल लोगे। ठीक है दोस्त, बनेगा। या आपको कुछ ऐसी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दिया है कि a आप वहाँ से निकाल रहे हो, तो जब a निकाल लोगे तो आप a² निकाल लोगे तो 4a² निकल जाएगा। दैट मीन्स कि उनके डायगोनल के स्क्वायर का सम आप निकाल लोगे। ठीक है, समझ आया। अब देखते हैं इसका अगला जो टाइप है, कौन सा टाइप है, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है दोस्त, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, पहले इसके नाम से ही क्लियर है कि समांतर है। तो देखो समांतर, इसमें ये दो साइड खास होती है, पैरेलल होती हैं, और ये बाकी दो साइड अनपैरेलल होती है। अब ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है। आप नाम दे दो ए बी सी और डी, तो क्या होगा यहाँ पर, ये दोनों पैरेलल हैं, बराबर नहीं है दोस्त, ध्यान रखना, समझना ये अंतर को। मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी पैरेलल टू डी सी, पैरेलल यानी ये साइन होता है, पैरेलल का सिंबल होता है, ये समांतर है। ठीक है, परंतु बराबर नहीं है। अब ये वाली साइड पैरेलल तो नहीं होगी, पक्के में है। ये साइड कभी बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये केस टू केस निर्भर करेगा। कौन सी, ए बी बराबर हो भी सकती है और नहीं भी बराबर हो सकती, परंतु आप यहाँ लिख सकते हो कि ए बी डेफिनेटली नॉट इक्वल टू डी सी। ठीक है, ये ध्यान रखना। समझ आया दोस्त। और ए डी, ये वाली साइड आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ए डी नॉट पैरेलल टू बी सी। समझ आया इतनी बात। अब देखो, अगर मैं इसका पेरीमीटर की बात करूं, मान लो कि इसको आप ये सपोज ए बी को, इसको ए दे देते हो, इसको बी दे देते हो, और इसको सी दे देते हो, और इसको डी दे देते हो, चारों साइड हो गई। तो पेरीमीटर क्या होता है दोस्त, पेरीमीटर यानी परिमाप, सम ऑफ द आउटर लेंथ। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यही होगा। होगा। इसकी एरिया कैसे निकलेगी, देखो एरिया यानी क्षेत्रफल। ध्यान रखना दोस्त, हमेशा क्या होगा, इसका खास है इसमें, एरिया जो होती है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हिंदी में लिखोगे दोस्त, देखो हाफ, मैं इसको लैंग्वेज में लिख देता हूँ, सम ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है, ए बी और डी सी। तो ये ए बी और ये पैरेलल जो साइड है उन दोनों को जोड़ दो। अब आप कहोगे कि हाफ क्यों आया, क्योंकि ये चतुर्भुज था, क्योंकि त्रिभुज में हाफ आता है। भाई हाफ इसलिए आया क्योंकि अगर ये साइड और ये साइड जोड़ोगे तो टू साइड हो जाएगी ना, तो जब टू साइड ये हो जाएगी तो एक टू टू कट जाएगा, तो साइड बस बचेगी, तो साइड इंटू साइड हो गया। देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कौन सी लोगे दोस्त, तो ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी ये। अब ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ी आई है, बस आप यूँ समझ लो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी। ठीक है, मान लो एक ही लेट से एच हो गया, तो आप वो रखोगे। समझ आया इतनी चीज़ें, बन जाएगा। बताओ अब चीज़ें, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए।
अब चलें डायरेक्ट क्वेश्चन पर उससे पहले आपको बता दूं दोस्त कि आप रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम, एसएससी का कोई सा भी एग्ज़ाम, बैंकिंग का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी पुलिस इंस्पेक्टर अथवा किसी भी राज्य की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस में, कांस्टेबल में, या आपको बात करूं कि सी सेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो या किसी अदर स्टेट पीएससी का हो, सी सेट के लिए डेफिनेटली आप रेफर कर सकते हैं। कोई अदर गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंटल अथवा नॉन गवर्नमेंटल एग्ज़ाम हो, जहां पर मैथ्स पूछी जाती है, आप डेफिनेटली इसको देख सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, टोटल सीरीज जो चल रही है उसका 119 है। ABCD एक चतुर्भुज है। हमें किसी चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है। क्या दिया, क्या नाम यहाँ पर बताओ? नाम नहीं दिया है कि वो समांतर चतुर्भुज है यानी पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है या रोम्बस है, कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो हमें सिर्फ बोला है कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। AC एक विकर्ण की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। मान लो ABCD कोई आपने लेट से कि मान लिया, तो एक विकर्ण की लंबाई कितना दे दिया है, मान लो कि ये AC है, तो आप इधर भी मान लो, D मान लो, ठीक है। विकर्ण की लंबाई उसने दे दिया है आपको 36 सेंटीमीटर, ठीक है। विकर्ण AC पर शीर्ष B और D, B से और D से, देखो D से बनाए गए लंब का योग, लंब यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ठीक है, का योग 10 सेंटीमीटर है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भाई हमने चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा है, बताओ बताओ, याद करो। हाफ, यही पढ़ा है, इंटू विकर्ण यानी ACP का पढ़ा है, विकर्ण इंटू सम ऑफ द हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी H1 प्लस H2, यही पढ़ा है। और देखो शीर्ष AC पर शीर्ष B तथा D से डाले गए लंब का योग, यानी ये वाली H1 प्लस H2 दे दिया है उसने। देखो ये दे दिया है AC माने विकर्ण कितना दे दिया है आपको 36 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्त। सम ऑफ द हाइट दे दिया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर। बताओ इसको काट दोगे तो ये 18, 18 था हम 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि आपने एरिया निकाली है। ठीक है दोस्त, बताओ 180 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस आपको समझना है कि क्या दिया है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल में हमने यही पढ़ा है कि सम एक डायगोनल इंटू उनकी हाइट का जो सम होता है परपेंडिकुलर हाइट का और डिवाइडेड बाय 2, तो यही हमने कर दिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 120। 120 क्वेश्चन क्या है, 120। 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज को क्या बोलते हैं दोस्त? रोम्बस बोलते हैं, के क्षेत्रफल की गणना करो। भाई हमने क्या पढ़ा, देखो एरिया हमने पढ़ी समचतुर्भुज की। ध्यान रखना दोस्त, आपको मैं फार्मूला लिख रहा हूँ आपके याद करने के लिए, D1 D2 अपान 2, यही पढ़ा है हमने। D डायगोनल होता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस, तो डायगोनल आपको दे दिया है, दो विकर्ण दे दिया है 7 इंटू 6, और बटे आप 2 करोगे तो 2 तिहाई 6 कट गया, मतलब 7 त्रिक 21 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या? समझ आया? एकदम आसान क्वेश्चन है, बस आप अगर समझ लेते हैं कि ये क्या दिया क्या है तो वो आप डेफिनेटली निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर अगला चल देखते हैं, 121। देखो चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है 300, अब चतुर्भुज का नाम नहीं दिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे दिया है 336 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, और सम्मुख चतुर्भुज के शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर है। भाई हमने आपको बताया है क्या फार्मूला होता है एरिया का, हाफ इंटू विकर्ण, जहां पर AC इंटू H1 प्लस H2, H1 प्लस H2, यही हमने पढ़ा है। अब आप खुद देखो कि आपको इतने में से एक चीज़ पूछा होगा, बाकी चीज़ें वो दिया होगा। देखो एरिया आपको दे दिया 336, तो आपने एरिया रख दिया, ये आपने हाफ ऐसे ही रख दिया। आपसे क्या पूछा, विकर्ण की लंबाई, मतलब आपसे विकर्ण यानी आप विकर्ण लिख दो, डायगोनल लिख दो अथवा AC लिख दो, जो आपको लगे, डायगोनल लिख दो, इंटू देखो दे गया है विकर्ण पर खींचे गए लंब क्रमशः 16 मीटर 12 मीटर है, तो भाई इन दोनों का जोड़ यानी 28 दे दिया है। ठीक है, 16 और 12 18, 28, 2 से काटोगे तो ये 14 हो गया, 14 से इसको काट दो तो 14 दूनी 28, 5 बचा तो 56 हो गए, तो 14 चौको 56, यानी डायगोनल कितना आ गया 24 मीटर। ठीक है दोस्त, समझ आया?
बताओ कोई दिक्कत है क्या? बन जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का आधा भाग, ध्यान देना, समचतुर्भुज यानी कौन सा रोम्बस बोला है? रोम्बस बोला है, ठीक है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज का आधा भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। मतलब क्या कह रहा है कि रोम्बस है जिसके दो डायगोनल होते हैं, तो वो डायगोनल का देखो क्या क्या दिया है आपको, आधा भाग दे दिया है। आधा भाग यानी ये अगर मान लो कि ये डायगोनल से ये पूरा डायगोनल है, विकर्ण है, तो उसका आधा भाग एक का दे दिया 75 और एक का दिया है 90। अब एक्चुअली यहाँ ये बड़ा वाला डायगोनल है तो बड़े वाले को 90 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है दोस्त। आपने इनको 90 और 75 मान लिया, ठीक है दोस्त। अब देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। भाई पहली बात मुझे सीधी सी ये बताओ कि ये वाले एंगल कितने होते हैं। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, क्यों? क्योंकि ये क्या है, समचतुर्भुज है। सम का मतलब ही होता है ये बराबर साइड, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है। अब आप ये साइड डायरेक्ट निकाल सकते हो कि निकल जाएगी तो क्या हो जाएगी, ठीक है। कैसे निकालोगे भाई? देखो 15 50 75, 15 छक्का 90, 5 है, ठीक है। परंतु आपको इससे भी मतलब नहीं, आपको पूछा क्या है? एरिया पूछा है। तो एरिया हमारे पास समचतुर्भुज की क्या होती है? हाफ D1 D2। अब कुल मिला के आपको D1 D2 निकालना है। भाई अगर आधा भाग समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो ये आधा भाग अगर 90 है तो ये पूरा भाग कितना होगा? तो 90 को दुगना होगा। आधा भाग अगर 75 है ये, तो आधा भाग और दुगना कितना होगा? तो 150 होगा, यानी 2 इंटू 75 होगा। तो बस यही कर दो आप। देखो हाफ D1 यानी 2 इंटू 75 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। और D2 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 90, क्योंकि आधा आधा भाग तो दिया है। एक 2 से एक 2 को काट दो, किसी भी 2 को काट दो, ठीक है। देखो इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, यानी 150 इंटू 90। अब बताओ 15 नैया कितना होता है? 15 इंटू 9 कितना होता है? 135 होता है। और एक जीरो ये, एक जीरो ये, डबल जीरो, मतलब 13,500 ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है दोस्त। देखो हमें ज़रूरत क्या थी? हमें ज़रूरत ये थी कि वो आधा भाग दिया है तो हमें इस साइड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास एरिया का फार्मूला ये है, डायगोनल के फॉर्म में है, ठीक है दोस्त। डायगोनल के फॉर्म में है तो हम यहाँ से निकाल लिए डायरेक्ट। समझ आया दोस्त? ठीक है, बन जाएगा। बताओ, चले आगे अब। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? 13,500। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123। देखो एक समचतुर्भुज यानी पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस, समचतुर्भुज का परिमाप 148 दे दिया है। पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 148। अब रोम्बस है समचतुर्भुज तो उसकी चारों साइड बराबर होती, तो उसका पेरीमीटर 4, ए बराबर आपको दे दिया है 148। इसका मतलब ए बराबर दे दिया है, कितना दे दिया है? 4 तिहाई 12 और 4 सतह 28, ठीक है दोस्त। समझ आया? इतना आपको दे दिया है। और इसका एक विकर्ण देखो 70 सेंटीमीटर में, यानी वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 70 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है समचतुर्भुज क्षेत्रफल बताना है। अब बताओ कैसे क्षेत्रफल निकालोगे दोस्त? समचतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? सबसे पहले ये बताओ, हाफ D1 D2 यही होता है। एक विकर्ण हमें 70 सेंटीमीटर दे दिया है, हमें दूसरा विकर्ण चाहिए। अब हमें चाहिए दूसरा विकर्ण, तो हमें दूसरा विकर्ण हम कहाँ से निकालेंगे दोस्त? देखो हमारे पास एक फार्मूला होता है, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बराबर 4A स्क्वायर, ये होता है। एक डायगोनल हमें दिया है, ए हमने साइड यहाँ से निकाल ली, ठीक है। तो हम दूसरा डायगोनल निकालेंगे। जैसे दूसरा डायगोनल आएगा वैसे ही हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। पहली चीज़ ध्यान से देखना, ये चीज़ें आपको समझ आई ना, कि आपको एक डायगोनल दिया है, दूसरा डायगोनल इसकी हेल्प से आप निकालोगे, डायगोनल की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये रही पहली मेथड। आप दूसरी मेथड देखो कैसे निकालोगे। भाई ये क्या दिया है आपको? समचतुर्भुज दिया है यानी रोम्बस दिया है। ये रहा रोम्बस, देखो आपने रोम्बस बना लिया। अब ये रहा डायगोनल, मान लो कि ये डायगोनल रहा, ठीक है। ये दूसरा डायगोनल रहा, अब ऐसे बना दो, ठीक है। ये मान लो ओ है। क्या है आपको दिया है? देखो ए की साइड आपको कितना दे दिया है? आपने ए निकाल लिया, ये 37 हो गया। आपने साइड 37 निकाली। एक डायगोनल आपको 70 सेंटीमीटर दिया है, तो भाई ये 70 सेंटीमीटर पूरा है, तो इसका आधा कितना होगा? 35 होगा। और आपको पता है कि जो रोम्बस होता है वो ये अंदर वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है दोस्त। 90 डिग्री होते हैं मतलब ये राइट एंगल ट्रेंगल बनता है।
अब बताओ, कर्ण आपको, ये कर्ण होता है 90 के सामने की साइड कर्ण होती है हमेशा। तो इस वाले ट्रायंगल की अगर बात करूँ तो देखो ट्रिपलेट्स बन रहा। 35 37 किसके साथ ट्रिपलेट्स होता है दोस्त, बताओ, याद है क्या आपको? तो भाई आपने याद किया है 12 35 37, इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रिपलेट्स याद करके रखो। आपने 12 35 37 का ट्रिपलेट याद रखा है, मतलब 35 37 ये वाली साइड कितनी हो जाएगी दोस्त, 12 हो जाएगी। अब ये साइड जैसे 12 आई तो ये पूरा कितना हो जाएगा डायगोनल, 24 हो जाएगा। तो बस एरिया में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। देखो एरिया क्या हो जाएगी, हाफ D1 D2। अब ये 12 दूनी 24 एक डायगोनल हो गया, और दूसरा डायगोनल 35 दूनी 70 तो दिया ही है आपको। बस देखो ये 12 काट दिए, कट गया, 12 सत्ते 84, 840 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जो भी मीटर या सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्त, बताओ समझ आया क्या? अब बताओ दोनों मेथड में से आपको कौन सी अच्छी लगी। ट्रिपलेट्स आपने अगर याद किया है तो आपको पता है कि ये पूरा डायगोनल दिया है, तो आधा डायगोनल 35 हो गया। साइड इसकी हमने निकाल ली 37 हो गई, तो आपने इसकी हेल्प से दूसरी वाली डायगोनल का आधा निकाल लिया। पूरा डायगोनल आप निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे इससे भी आंसर वही आएगा। देखो D1 ही कितना हो जाएगा, पर ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो नंबर बड़े बड़े हैं, 37 का स्क्वायर निकालोगे, फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है दोस्त, फिर ये D1 यानी 70 का स्क्वायर आप इधर ला के माइनस करोगे, फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, तब जाके D2 निकलेगा। ठीक है, पर D2 निकला, फिर यहाँ जाके आप रखोगे तब आंसर निकलेगा। मतलब ये मेथड आप यूज़ मत करना, ये ट्रिपलेट्स वाली यूज़ करोगे तो बेहतर रहोगे। ठीक है दोस्त, जल्दी आंसर आएगा। SSC GD का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 124। देखो ये एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 64 सेंटीमीटर हों तो उस सम चतुर्भुज का परिमाप बताना है। भाई विकर्ण दिया है तो दोनों विकर्ण का जब आधा आधा करोगे तो क्या होगा, एक का 24 हो जाएगा आधा। ये जो हम निकालते हैं, देखो ये निकालते हैं, यही विकर्ण होता है, ऐसे ही तो बनता है रोम्बस। तो ये वाला देखो ये 24 दे दिया है, और एक का आधा 24, और दूसरे वाले का आधा कितना हो जाएगा 32। भाई इन दोनों में 8 कॉमन ले लो, ये 90 डिग्री बनता है, तो ये कर्ण होता है। देखो 8 कॉमन लोगे दोनों में तो 8, एक 3 बचा, और एक 8 चौक 32। भाई 3 4 5 का ट्रिपलेट्स होता है, आपने पढ़ा है, और के पढ़ा है, तो के की वैल्यू यहाँ 8 हो गई। तो जब ये 5 वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो 32, देखो 24 32 और 40 का ट्रिपलेट्स बन गया। अब ये 40 एक साइड आ गई है, साइड ए कितनी आ गई 40। रोम्बस है, सम चतुर्भुज है, तो चारों साइड बराबर होगी, तो चारों साइड परिमाप कितना हो जाएगा 4a, यानी 4 इंटू 40 मतलब 160। समझ आया दोस्त, बताओ 160 ऑप्शन डी बन जाएगा। एकदम आसान है, पर आसान कब है दोस्त, जब आपको एकदम पॉइंट की बातें समझ में आनी चाहिए, और वही चीज़ें एग्जाम ट्रिक्स आपको सिखाता है। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट सारे फंडे आपको बेसिक समझा चुका हूँ, देन क्वेश्चन पर अपन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि आप एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई करो। आज हम इस चतुर्भुज को पूरा क्वाड्रिलेटरल ख़त्म करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन करवाने से थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो आप एडजस्ट करना। ठीक है दोस्त, ये 160 हो गया। समझ आया ना, ये चीज़ें ट्रिपलेट्स आपने लगा लिया। देखो ट्रिपलेट्स कितने यूज़ हो रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं। आपने ट्रायंगल में पढ़ा, ठीक है, स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल आप देख रहे हो, क्वाड्रिलेटरल में अलग अलग टाइप में सब में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप ट्रिपलेट्स जो मैं लिखवाया हूँ ट्रायंगल वाले में सवाल में, ट्रायंगल वाले लेक्चर में, तो आप उसको डेफिनेटली याद रखना। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125। देखो क्या दिया सवाल, एक सम चतुर्भुज यानी रोम्बस का क्षेत्रफल यानी एरिया दिया है। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, सो दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। आपको एरिया का फार्मूला क्या होता है दोस्त, हाफ D1 D2 यही होता है। देखो आपको एरिया दे दिया है, एक डायगोनल दे दिया, दूसरा डायगोनल इससे निकाल लोगे। इसका आंसर आपके लिए कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है दोस्त, बन जाएगा, बताओ। हिंट दे दिया हूँ, NTPC का क्वेश्चन है, रेलवे का। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो एक उस सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का मतलब रोम्बस का क्षेत्रफल जिसका परिमाप दिया 164 सेंटीमीटर और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। भाई इसी टाइप का क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन पहले मैं बताया हूँ आपको। देखो परिमाप दिया है यानी 4a दिया है 164, दैट मीन्स आपने यहाँ से a निकाल लिया, कितना निकाल लिया 41। ठीक है, समझ आया इतनी बात। एक विकर्ण की लंबाई दे दिया है। देखो रोम्बस में क्या होता है,
एक विकर्ण की लंबाई दे दिया आपको 80 सेंटीमीटर, तो 80 का आधा कर दो तो ये 40 हो गया। ठीक है दोस्त, आपने 40 निकाल लिया। ये देखो 41 दे दिया, किसकी साइड दे दिया, साइड मतलब कर्ण दे दिया है, तो ये 41 में ट्रिपलेट्स बनता है। क्या होता है ट्रिपलेट्स हमारा दोस्त? तो आपको अगर ट्रिपलेट्स याद है तो डेफिनेटली तुरंत आंसर निकालोगे। ट्रिपलेट्स क्या होता है? 9, 40 और 41 का ये ट्रिपलेट्स होता है। बताओ याद है? तो 40 41 दो दे दिया, तो ये वाली कितना हो जाएगा? 9। एक्चुअल में ये बड़ा छोटा उल्टा हो गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपको पहले से तो पता नहीं है। ठीक, तो ये 9 हो गया। आप देख लो कि एक डायगोनल का आधा हिस्सा 9 है, तो पूरा डायगोनल कितना हो जाएगा? D1 कितना हो जाएगा? 18, और D2 देखो 80 तो दिया ही है एक डायगोनल, या आप D1 D2 उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एरिया रख दो फार्मूला। एरिया क्या होती है? हाफ D1 D2, मतलब हाफ 18 गुणे 80, ये काटोगे तो 9, मतलब 9 8 72, और ये 0 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ दोस्त, आसान है, बन जाएगा। कोई दिक्कत आपको कहीं भी तनिक भी कन्फ्यूजन, तनिक भी प्रॉब्लम समझ में आ रही तो बताओ। ठीक है, देखो इतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि आप समझो कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। देखो, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको बताना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और विकर्णों में से एक की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखो दोस्त, अगर आपको फिगर, सीधी सी बात है, अगर आपको फिगर दिमाग में है, याद है, तो आप आंसर तुरंत निकाल लोगे। मैं अगर फिगर बिना बताए आपको समझाऊं तो कैसे होगा? देखो, साइड आपको 25 दे दिया है, एक विकर्ण दिया है, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, तो उसका आधा करोगे तो 7 आ जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको ये इतना दे दिया है, आप ये वाला एक विकर्ण 7 दे दिया है, और 7 मतलब पूरे का विकर्ण का आधा 7 हो गया, ये 25 दिया है। तो ट्रिपलेट की हेल्प से 7 24 25 का ट्रिपलेट्स होता है। देखो 7 और 25 दे दिया, तो ये वाली 24 हो जाएगी। तो जब आधा, देखो ये भी विकर्ण है और विकर्ण का आधा 24 हो गया, तो पूरा विकर्ण कितना होगा? 24 दूनी 48, एक विकर्ण हो गया, और 7 दूनी 14 दूसरा विकर्ण हो गया। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 का डिवाइड कर दो तो आपकी एरिया आ जाएगी। ठीक है दोस्त, D1 D2 अपन 2 होता है, एरिया यही होता है। देखो काट दो इसको, 7 तो 7 8 56, करीब 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ बनेगा दोस्त? आसान है? कुछ भी आपको टफ लग रहा है क्या? बस एक चीज़ मैं कह रहा हूँ कि एक इसके बेसिक फंडे याद रखना, और इसके जो फिगर हैं वो आपके दिमाग में अगर चल रहे हैं तो आप शायद पेन भी ना उठाओ कई बार। ठीक है, बिना पेन उठाए आप आंसर निकालोगे। देखो ये 2 मतलब सेकेंड स्टेज का पेपर है, NTPC का क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है। क्या दिया है आपको? देखो दोस्त, आधार जो है उसकी ऊंचाई से दुगना है। मान लो ऊंचाई को आपने h ही मान लिया, तो आधार इसका ऊंचाई का दुगना हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? यहाँ तक 2h हो गया। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, भाई समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, यही तो होता है, और कुछ होता है क्या? कंफ्यूज नहीं होना, यही होता है, क्योंकि आधा जो होता है वो ट्रायंगल में होता है। ठीक है, तो आपको दे दिया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392। ठीक है दोस्त, वर्ग मीटर है, तो इसकी ऊंचाई, बस इसकी वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो b की जगह आपने 2h रख दिया, h की जगह आपने h रख दिया, 392, 2 से काटोगे तो ये h स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 1 कम 2, 2 9 18, और 2 छक्का 12। भाई ये किसका स्क्वायर होता है? 14 का स्क्वायर होता है। तो h की वैल्यू क्या आपने बता दोगे? 14। अब आपसे पूछा क्या है? देखो ऊंचाई पूछा डायरेक्ट। अब ऊंचाई की बजाय आपको मान लो कि ये बेस पूछा होता, आधार पूछा होता, तो आप निकाल देते, इसका डबल कर देते जो भी इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। अब देखो 44 सेंटीमीटर आधार और इतना सेंटीमीटर 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब ये बन जाएगा आपसे, तो होमवर्क है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। देखो दोस्त, आप लोग आंसर नहीं देते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो। ठीक है दोस्त, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग सच में कर रहे हो पेपर, राइट दोस्त? देखो 130, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके संगत आधार से दुगुनी है। देखो इस बार ऊंचाई को दे दिया आधार से दुगुनी, आधार को आप x मानते हो तो ऊंचाई को 2x मानोगे। देखो क्या दिया है?
ऊंचाई जो है इसके संगत आधार से दुगनी है, या अगर आधार को आप बी मानते हो तो इसको क्या 2b मान लो। कुल मिला के एक ही है, नोन है आपके पास, जो मानना है आप वो मान लो, फ्री हो। ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो 288 दिया है। क्या होता है क्षेत्रफल? आधार गुणे ऊंचाई, तो भाई 2b² हो जाएगा। ठीक है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, ऊंचाई यानी 2b आपको निकालना है, तो देख लो बस 144 हो जाएगा, 2 से काटोगे ये b²। 144 किसका स्क्वायर होता है दोस्त? तो आप कहोगे 12 का स्क्वायर होता है, तो देखो b की वैल्यू आपने 12 निकाल ली। अब आपसे जो पूछा ऊंचाई पूछा, ऊंचाई 2b आपने मानी है, तो 2 × 12 दैट मीन्स 24। आसान है, बन जाएगा दोस्त 24 मीटर। ठीक है दोस्त, बनेगा। बताओ कोई दिक्कत कहीं भी आपको तनिक लग रहा है? देखो मैं एक चीज़ मैथमेटिक्स में हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो चीज़ें गिवन है वो चीज़ें आप पढ़ते जाओ, आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई आपको बोला था कि इसकी आधार से दोगुनी है। देखो ऊंचाई हमने दोगुना कर दिया या ये कर दिया, ठीक है, हमने दोगुनी ले ली। हमें एरिया दिया था, तो एरिया को हमने क्या किया, एरिया को एरिया के ही तो बराबर करेंगे। तो एरिया क्या होती है? आधार गुणे ऊंचाई, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2b² कर दिया, यहाँ से b की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, b की वैल्यू जैसे हमारी निकल गई, हमसे ऊंचाई अथवा आधार जो भी पूछा हम निकाल देंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 131। देखो एक समलंब चतुर्भुज, समलंब मतलब ट्रेपेजियम होता है दोस्त। ठीक है, ट्रेपेजियम की समांतर भुजाएं, देखो कैसे बनता है समलंब, ऐसे बनता है ये। तो ये समांतर भुजाएं देखो 15 और 16 दे दिया है आपको। समांतर भुजाएं 15-16 सेंटीमीटर है, और इसका क्षेत्रफल यानी इस पूरे की क्षेत्रफल कितना दिया है? 961 आपको ये दे दिया है, राइट। समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये कितनी होगी? ये मान लो कि h है। ठीक है दोस्त, देखो फिगर से मैं आपको समझा रहा हूँ, बाकी फार्मूला आपके पास है। क्या होता है दोस्त? फार्मूला आपको एरिया दिया है, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड 15 + 16 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। देखो h ही हमने मानी है, h मान लो, बस इसको आप सॉल्व कर लो। देखो एरिया कितने दिया है? 961। ठीक है दोस्त, तो h/2 इंटू ये 31 हो जाएगा, बराबर 961। 31 से काट दो तो 31 तिक्का 93 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, फिर 31, तो 31 एकम 31। तो h बराबर देखो 2 इंटू ये कट जाएगा ना, तो 2 × 31 यानी 62 हाइट दे दिया आपको, ऑप्शन डी। बताओ भाई, एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, बन जाएगा, लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही क्या? आसान क्वेश्चन होते हैं, देखो बस आपको तरीका उसकी समझ होनी चाहिए। आपने समझ लिया, एग्जाम तक से अगर पढ़ाई करी है, एक बार में अगर आपको समझ नहीं आया दोस्त, तो उसमें इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप दोबारा उसको देखो। किसी को आप बताने नहीं जा रहे हो कि आप 4 बार में सीखो या 10 बार में सीखो, अल्टीमेटली आपको सीखना है। हाँ, आपका टारगेट होना चाहिए कि एक बार में अगर आपको समझ आ जाता है तो बेहतर है, ठीक है, परंतु एक बार में नहीं समझ आता, दोबारा देखो, तिबारा देखो। ठीक है दोस्त, अब देखो और उसको समझो, राइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप देखो कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया है 60 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें यदि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, बताओ, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है। समांतर चतुर्भुज का पैरेललोग्राम का परिमाप क्या होता है? 2 × a + b। अगर दो साइड आपने ए बी मानी है तो a + b हो जाएगा। देखो ये 40 दिया, मतलब a + b आपको दे दिया है 20, इसका आधा। ठीक है दोस्त, यही होगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? बेस इंटू हाइट, यही होता है क्षेत्रफल। देखो बेस इंटू हाइट होता है क्षेत्रफल, तो बेस तो यही आपने b मान लिया जो माना है। तो जैसे कि ये देखो क्या है, पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, ये साइड इक्वल है और ये साइड इक्वल है, इसको आपने b मान लिया बेस, ये साइड a है तो ये भी b होगी और ये भी a होगा। बताओ इतनी बात समझ आई क्या आपको? ठीक, अब देखो बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट, आपने ये परपेंडिकुलर हाइट, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस अब a नहीं लोगे, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये टेढ़ी लाइन है। ठीक है दोस्त, यहाँ पर 90 एंगल नहीं बनेगा, पर इसमें 90 एंगल बनेगा, राइट। तो बेस इंटू हाइट बराबर देखो आपको कितना दिया है? 60, और आपको क्या बोला है? यदि इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो h की जगह 4 रख दोगे तो b की वैल्यू 60/4 यानी 15 आ गया।
ठीक है दोस्त। अब जब एच की वैल्यू एक बी की वैल्यू 15 आ गया आपको, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू दूसरी साइड निकाल लोगे, 20 माइनस 15 यानी 5। ठीक है, तो आपकी 15 और 5 आ गया, 15 5 ऑप्शन ए। पहली बात ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये दोस्त कि अगर आपको इतनी चीज़ें इधर नहीं समझ आया, मान लो ये नहीं की है, ये जल्दी में आप हैं, क्या करोगे आप? सीधा सा देखो कि अगर समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है 40 सेंटीमीटर, मतलब ए प्लस बी दो साइड कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि परिमाप जो होता है 4 साइड होता है, तो चारों साइड में से 2 साइड का सम कितना आ जाएगा? 20। आप यहाँ ऑप्शन से देखो कि किन किन ऑप्शन में 20 आ रहा है दोनों साइड को जोड़ने पर। भाई इस ऑप्शन में आ रहा है 20, तो होल्ड पर रखो। 12 8 20 ये होल्ड पर है। 13 12 ये 25 ये नहीं हो सकता, और 18 12 30 ये नहीं हो सकता। तो 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिया ना। बस अब आप चेक कर लो जहाँ से आपको पता चले कि इसका क्षेत्रफल, बस ये आपको लगाना ही है। पर एटलीस्ट आपने 2 ऑप्शन तो रिमूव कर दिया ना। ठीक दोस्त, अगले ऑप्शन चलते क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 133। देखो, एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है, आपको इतना दिया है 1792। इसके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, अब पैरेललोग्राम है, मतलब सॉरी ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम यही होता है, ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और ये समांतर भुजाएं होती हैं। इनके समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 28 सेंटीमीटर है। लंबवत दूरी यानी एच की वैल्यू आपको 28 दे दिया है। ठीक है दोस्त, यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 72 है, चलो मान लो किसी एक को मान लो आपने 72 मान लिया, आपको नहीं पता कि छोटी की है कि बड़ी की है। ठीक है, तो दूसरी भुजा की लंबाई, बस एरिया दिया, एरिया का फार्मूला लगा दो दोस्त, आंसर आ जाएगा। देखो, एरिया इज इक्वल टू हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड, यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी सी डी, तो ए बी प्लस डी सी, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड। एक की लंबाई देखो कितनी दिया, एक की 72 सेंटीमीटर भुजा दिया है, तो दूसरी की आप एक्स मान लो जो आपको निकालना है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो ये 28 दे दिया है, और ये बराबर एरिया है, तो 1792 एरिया के रख दोगे, बन जाएगा। इसको काट दो, 2 से काटोगे तो ये 2 से 14 कट गया, 14 से काटोगे तो 1 3 बचेगा, तो 39 हो गया, तो 14 तियाँ 42 नहीं जाएगा, 14 दूनी 28। ठीक है, 28 चला गया, अब कितना बचा? 11। तो 11 से फिर कितना होगा? 112, तो 14 8 112 यानी 128 आ जाएगा। ठीक है, ये कट गया, 14 से ये कट गया। ठीक है दोस्त, अब 72 प्लस एक्स बराबर 128 हो गया, तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, 128 माइनस 2, तो ये 6 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। मतलब एक साइड आपकी कितनी थी? 72 सेंटीमीटर थी, तो दूसरी साइड आपकी 56 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। बताओ, ट्रेपेजियम यानी समलंब चतुर्भुज, मतलब उनके बीच की लंबाई जो है आपको वो निकालना रहता है कई बार, या लंबाई दे दिया है तो कोई ना कोई एक साइड पूछ लेगा, या एरिया पूछ लेगा। एरिया का फार्मूला आपको पता है, ये याद रखना। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। देखो, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई है, तथा इनकी समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। भाई आपको क्या दिया है? 2 समांतर भुजाएं दे दिया है, तो मान लो कि ये 3 है और ये 5 है। ठीक है दोस्त, इनके बीच की दूरी आपको दे दिया है, कितना दिया है? 6 इकाई दे दिया है। यही तो होता है ट्रेपेजियम। ठीक है दोस्त, ये होता है। अब इसकी एरिया निकालोगे, तो एरिया क्या होता है दोस्त? हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बताओ, निकाल लोगे? ये आपके लिए होमवर्क है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। आपको दे दिया सम ऑफ द साइड दे दिया है, तो साइड निकाल लोगे, डिस्टेंस निकाल लोगे, एरिया का आंसर आपको निकालना है। ठीक है दोस्त, बन जाएगा। कमेंट सेक्शन में आंसर मेंशन करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। देखो, क्वेश्चन क्या बोला है? समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, मतलब 1440 वर्ग मीटर है। ठीक है दोस्त, द एरिया ऑफ फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम इज 40 स्क्वायर मीटर। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड, जो पैरेलल साइड होती है उनके बीच की देखो डिस्टेंस ये दे दिया 24। द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड, द रेशियो ऑफ द पैरेलल साइड आर इन द 5:3 रेशियो, मतलब जो पैरेलल साइड है, एक 5 की इकाई में, एक 3 की इकाई में। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गर साइड, यानी 5 आपको बताना है, 5 वाला जो रेशियो है। आप क्या करोगे दोस्त? आपने उनकी लेंथ एक की 5x मान ली, एक की 3x मान ली, या 5 कुछ भी मान लो आप। ठीक है, एरिया क्या होता है दोस्त? एरिया आपको देखो 1440 एरिया दिया है,
हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड यानी 5x 3x यानी 8x इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दिया है 24, कट जाएगा। देखो ये 8 से कटा, 2 से काटोगे तो ये 12 कटेगा, 12 से तो 12 का स्क्वायर होता है ये, और ये 0 है। ठीक है दोस्त, अब ये 8x बराबर आपको दिया है 8x बराबर 120 दिया है, तो x की वैल्यू निकालोगे 15 8 120। तो x की जैसे आपने वैल्यू निकाली 15, तो x यहाँ पर लॉन्गर लेंथ पूछा आपसे, लॉन्गर लेंथ, तो लॉन्गर लेंथ 5x होगा। तो 5 इंटू 15, 15 50 75, 75 मीटर दोस्त। ठीक है, जेई का, आरआरबी जेई का बन जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 136 देखो क्या बोला इसमें। उस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी जिसकी समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योग दिया है। देखो समांतर भुजाएं ये और ये, इन दोनों का जोड़ दिया है, योग दिया है, मीन्स द लेंथ, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड 9.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई आप h मान लो, इसमें जब आधे का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आपका एरिया आ गया, और एरिया क्षेत्रफल दिया है 57। बताओ भाई बन जाएगा। देखो इसको आप रखोगे हाफ, अपनी जगह है, साइड हम चेंज कर रहे हैं, 9.5 को आपके लिख सकते हो 19/2 लिख सकते हैं भाई, इंटू एच बराबर ये 57 हो गया। देखो 19 3 57 कट गया, 2 इंटू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 12 है आंसर, 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। बताओ कोई कन्फ्यूज़न तनिक भी आपको लग रहा है कि जो पूरे लेक्चर में, पूरे क्वाड्रिलेटरल में जिसमें हमने पढ़ा कि रोम्बस पढ़ा, ट्रेपेजियम पढ़ा, पैरेललोग्राम पढ़ा, कहीं भी आपको डाउट लग रहा क्या? नहीं है ना? तो देखो क्वेश्चन जो होते हैं आसान होते हैं, पर उस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए या आसान कहने के लिए आपको पहले उसको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कि उनकी लैंग्वेज को समझनी पड़ेगी कि लैंग्वेज में कह क्या रहा, पकड़ना पड़ेगा उनकी लैंग्वेज को। ठीक है, और वही काम आपको एग्जाम टेक्स्ट पर करवाया जा रहा है। ठीक है दोस्त, यही काम एग्जाम ट्रिक्स पर आपके लिए आसान किया जा रहा है। आपको क्या करना है दोस्त, देखो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ आपके लिए। आपको पता है कि मेरे लेक्चर जो होते हैं बाकी यूट्यूबर से, बाकी यूट्यूब पर जो आपको लेक्चर मिलेंगे उनसे थोड़ा सा हट के होते हैं। मैं अलग आपको समझाने की एक सिंपल भाषा में कोशिश करता हूँ, जहाँ जितनी ट्रिक्स होती है वो समझाता हूँ, कैलकुलेशन को आपको अच्छा बनवाता हूँ। ठीक है, कि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाए, स्पीड हो जाए, एक्यूरेसी आ जाए। ठीक है दोस्त, आपको क्या करना है दोस्त, आप पैसे देकर जो चीज़ें फ्री में पा रहे हो दोस्त, तो आप उसको सपोर्ट करो। ठीक है, एग्जाम ट्रिक्स को आपको सपोर्ट करना है। कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप नए हैं तो, पुराने हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्त, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा, किस टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहिए। ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, आप कौन सा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं दोस्त, मुझे खुशी होगी। ठीक है, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करा करो। ठीक है दोस्त, आप शेयर करोगे तो चैनल उन तक भी रीच पहुँचेगी। ठीक है दोस्त, और उनको भी फ़ायदा होगा। ठीक, ये सारे काम आप करें, बाकी पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं आपको एकदम सिस्टमेटिक वे में एक जीरो से आपको एकदम हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा। ठीक है, और आप लेक्चर देख के अब तक आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।